जय विश्वबंधु। संपूर्ण श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का आज दूसरा दिन है बंधुओं। ये अयोध्या कांड मेरी दृष्टि में रामचरितमानस का या राम जी के जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण ये मुझे भाग लगता है। बंधुओं, कल अयोध्या कांड में कथा शुरू होती है। राम राज्य के बाद में सब मंगल से आनंद से रहते हैं। महाराज दशरथ ने राव स्वभाव मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट सम कीना। स्वाभाविक ही महाराज ने शीशा दर्पण हाथ में लिया, देखा चेहरे को, अपने मुख को देखा, मुकुट को, तो श्रवण समीप भये शीत केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। कानों के समीप में सफेद बाल हो गए हैं, मानो बुढ़ापा हमको ऐसा उपदेश कर रहा है। यहां से सुनकर के क्या उपदेश कर रहा है कि भाई राजा अपने जीवित में राम जी को युवराज बना दो। सभी चाहते हैं, प्रजा परिवार सबको, जैसे राम मुझे प्रिय है वैसे। ये बात जा करके महाराज दशरथ ने गुरुदेव वशिष्ठ को बताई। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, महाराज आप जो सोचते हो, जो कुछ करते हो, वो सब अच्छा ही अच्छा होता है। आपका जो विचार होगा वो ठीक ही होगा। फिर ये बताइए मुझे करना क्या है, आज्ञा कीजिए। राजा दशरथ ने कहा, महाराज राम को सब लोग चाहते हैं, उनको युवराज पद दे दिया जाए। महाराज वशिष्ठ बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सब समाज। सुबह शुभ दिन शुभ मंगल, सोई शुभ दिन सोई शुभ घड़ी, जब राम होए युवराज। बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सब समाज। सुदिन सुमंगल तब ही, जब राम होए युवराज। वही दिन सुदिन, अच्छा दिन होगा, वही शुभ घड़ी सुमंगल, जब राम होए युवराज। जब राम जी युवराज बनेंगे, वो घड़ी, वो दिन, वो सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। कब बनेंगे राम युवराज, ये उन्होंने नहीं कहा। यहां से कथा जीवन की शुरू होती है बंधु। गोलमाल की बात। उन्होंने आकर के इतनी बात सुन के अपने मंत्रियों को बुलाया। भाई जो गुरुदेव कहे सब सामान, राज तिलक की सामग्री तैयार की जा। सभी अपने अपने कामों में लग गए। मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी, जो जो वस्तु राजा के अभिषेक के लिए योग्य है वो सब ला करके, और इधर नगर को सजाया गया सुंदर प्रकार से। आठ बाट चौहट, गली बाजार सब बहुत ही सुंदर रूप से सजाए जा रहे। इधर राम जी और सीता जी के शुभ अंग फड़कते, कुछ शुभ सगुन होते हैं। तो वो दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं कि बहुत दिन हो गए भरत जी का। राम को भरत बहुत प्रिय है, राम को बहुत भरत प्रिय है। इतना नहीं, भरत को राम, उनका जीवन ही राम लगते हैं। दोनों का अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहां न जाए मनो विधि हरि हर को। विधि और हरि और हर का भी मन जहां नहीं पहुंच पाता है, ऐसा अगम स्नेह है राम और भरत का। इसलिए सीता जी और राम जी अपने मन, उनको भी पता नहीं अभी हमारे राज तिलक की तैयारी हो रही है, नहीं पता है, परंतु शुभ अंग फरकने का अर्थ लगा रहे हैं कि भरत जी के आने की तैयारी है। भरत सरिस प्रिय को जग माही, यही सगुन फल दूसर नाई। भरत के समान दूसरा कोई प्रिय नहीं है, यही सगुन है। राम जी कह रहे हैं सीता जी से, हमारे तुम्हारे शुभ अंगों के फड़कने का एक ही बात है, भाई भरत के आने की तैयारी है। राज तिलक के विषय में अभी राम जी को पता नहीं है। गांव में नगर में पता लग गया, सब जगह यही अवसर मंगल परम, सुनि रहे सेउर निवास। सोबत जनु बुद्धि बढ़त जनु, बारिद बीच विलास। इस समय पर
यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को देखते ही समुद्र की लहरें बढ़ जाती हैं। बंधुओं, रनवास में पता लगा है कि राम जी को युवराज पद देने की तैयारी है। दोहा नंबर 7 है ये अयोध्या कांड का। अब यहां से आगे आज प्रथम जाय जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन पाए। रनवास में जाकर के जिन जिन ने पहले जाकर के बात कही थी कि भाई राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी है, प्रथम जाय जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन पाए। उन्होंने बहुत सारे आभूषण, बहुत सारे वस्त्र उनको भेंट में, दान में दिए गए। प्रेम पुलक तनु मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। प्रेम में मगन होकर के सभी राजमहल में मंगल कलश सजाने लगे। पूरे राजमहल में अब मंगल छा गया और मंगल कलश सजने लगे हैं। चौके चारु सुमित्रापुरी, मनमय विविध भांति अतिरूरी। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर मनोहर चौक पूर दिए। सुमित्रा जी को बड़ी प्रसन्नता है, उन्होंने चौके पूरना शुरू कर दिया है। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहकारी। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने बड़े आनंद मगन में, बहुत आनंदित हैं। उन्होंने ब्राह्मणों को बुला करके बहुत सारा दान दिया है। और पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कहू बहोरी देन बल भागा। और उन्होंने ग्राम देव, सुर, नाग, ग्राम देवी देवताओं की पूजा की है, देवताओं की पूजा की, नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने के लिए कहा है। अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मान ली है। जय विधि होई राम कल्याणु, देव दया कर सो वरदानु। माता कौशल्या मांग रही हैं भगवान से कि जिस प्रकार देवी देवता सबसे जिसकी पूजा कर रही हैं कि जिस प्रकार से भी राम जी का कल्याण होगा वही आप सब हमको वरदान दें। राम जी के लिए सारी पूजा हो रही है अब माता कौशल्या के द्वारा। गावै मंगल कोकिल बयनी, विधवदनी मृग सायक नयनी। कोयल की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे सी नेत्र वाली स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। अर्थात अत्यंत परम सुंदरी युवतियां वहां पर मंगल गान गा रही हैं। बंधुओं, ये अयोध्या कांड का दोहा नंबर 8। राम राज अभिषेक सुनो, हर से नर नारी। लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचार। सियावर रामचंद्र की जय। बंधुओं, राम जी का राज अभिषेक होने जा रहा है, ऐसा सुन करके सारे नगर के नर नारियां अपने हृदय में बड़े हर्षित हुए, पुलकित हो गए, आनंदित हो गए राम जी का राज तिलक सुनकर। लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचार। और वे सभी विधाता को अपने अनुकूल समझकर बड़े सुंदर सुंदर मंगल साज सजने लगे। सभी नगर निवासी परमात्मा को याद करके अनेक प्रकार के मंगल कार्य करने लगे हैं। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ जी को बुलवा लिया और श्री राम जी के पास उनको शिक्षा देने के लिए समयोचित उपदेश, उस समय पर क्या उनको करना है, राम जी को कल उनका अभिषेक होगा तो उनको क्या तैयारी करनी है, क्या संयम करना है, क्या चरित्र को अपनाना है, क्या आचरण करना है, शिक्षा देने राम धाम सिख देन पठाए।
राम जी के धाम या राम जी के निवास पर उनको शिक्षा देने के लिए भेजा गया।